दो मित्र, दो ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा के लिए निकले। दोनों ने अपनी जेब में 50-50 रुपए रख लिए। पुराना जमाना था तो 50 रुपए में खूब किराया भाड़ा और वो सब बढ़िया से हो जाता था। दोनों ने जेब में रखे। अब महाराज निकले तीर्थ यात्रा के लिए। तो एक ब्राह्मण देवता ने देखा, बोले तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, अरे भाई काहे पैसा खर्च किया जाए, पैसा बच जाए, तीर्थ यात्रा हो जाए, यही विवेक है। उन्होंने ऐसा सोचा। दूसरों ने कहा, बोले तीर्थ पर जा रहे हैं तो भाई धन अपना ही खर्च हो तब तीर्थ यात्रा लगती है, ऐसा भाव बनाया। तो दोनों ने अपने अपने भैया जी विचार के अनुसार तीर्थ यात्रा की। पहले तो उन्होंने देखा, ए भैया टम्पू रुको रुको, अरे भाई ब्राह्मण है, देख नहीं रहे हो तुम, हैं, अरे जरा वहां तक छोड़ दो हमको। वो बेचारा बेस देख करके, पंडित जी आइए बैठे, बैठ जा, पैसा वैसा कुछ नहीं। दूसरे ने कहा, बोले भैया हम बैठेंगे तो सही पर 50 पैसा देंगे जरूर। अच्छा अरे पंडित जी कोई जरूरत नहीं, नहीं 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 हम ऐसे नहीं बैठेंगे। लो अब महाराज कहीं भोज भंडारा होता तो पहले वाले पंडित जी लेकर के चकाचक जीमा जूटी कर लेते, कहीं दक्षिणा भी मिलती तो तुरंत लाओ, तुरंत रख लेते। महाराज जी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। जो पंडित जी 50 लेकर के गए थे ना, वो दक्षिणा लेकर के पैसा बचा करके 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 50 के उन्होंने 100 कर लिए। 50 के कितने? 100। और दूसरे वाले जो पंडित जी थे उनके पास जो 50 लेकर के गए थे, तीर्थ यात्रा पूर्ण करते हुए उनके मात्र 5 रुपए शेष रहे, 45 खर्च हो गए खाने पीने में, किराए में, कहीं दान दक्षिणा करने में। अब वो दोनों घर की ओर वापस लौट रहे थे तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा रास्ता ऐसा था पैदल का, वहां वाहन की सुविधा नहीं थी, जंगल का सा रास्ता था, तो वहां से निकल करके जा रहे। तो दोनों कह रहे, देखो तीर्थ यात्रा पूरी हो गई पंडित जी, अरे हमसे बढ़िया कौन रहा, अरे 50 के 100 कर लिए, और देखो कितना भोजन चकाचक मारे, गाल पिचक रहे हैं, हमारे चकाचक हो रहे हैं, देखो है 50 के 100 भी कर लिए, तीर्थ यात्रा भी कर ली, बताओ। अरे और तुम जो क्या नाम है, कितने बचे पैसे? तो दूसरे वाले पंडित जी बोले, हमारे पास तो भैया किराए भाड़े के 5 रुपए बचे, कोई बात नहीं। अरे पंडित जी बेकार रहे, अरे तुम हमारी बात मानते तो 100 करके ले जाते, पत्नी भी बड़ी खुश होती, कहती देखो 50 के 100 लेके आए हैं, को बढ़िया चिकने चिकने गाल हैं, ऐसा बढ़िया दही दूध चकाचक मारा है, खूब खाई पिए हैं, और देखो तीर्थ यात्रा भी करके आए हैं, वो भी खुश होती। दूसरे पंडित जी बेचारे कह रहे, हाँ हाँ बात ठीक है, हाँ हूँ। इतना करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि इतनी देर में महाराज 4-6 एकदम आकर के चोर, रुक, पकड़ पकड़, दोनों को पकड़ लिया पंडित जी को। कहाँ जा रहे हो? क्या बोले? वहां, अरे मामा नहीं, क्या इधर ही जेब में निकाल। अब जिनके पास में 100 थे, जिनके पास ज्यादा होते हैं वो छिपाने का प्रयास करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अरे है कैसे नहीं तेरे पास? महाराज खींच तान करके जो जेब में था वो सब चोरों ने निकाल लिया, ला 100 का नोट सब। और दूसरे से कहा, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने सहज में दिखा दिया, भैया किराए भाड़े के ये रुपया बचे। हट, तेरे 5 रुपया कौन लेगा, रख तू ही। महाराज 5 रुपए वहीं छोड़ दिए और 100 का नोट लेकर के पंडित जी में 2-4 धौल धाल जमा करके, और वो तो इधर उधर रफू चक्कर हो गए। महाराज अब आप बताइए कि तीर्थ यात्रा तो दोनों ने करी और उन्होंने धन को लिया, लेकिन धन कहां गया? चोरी का माल क्या कहे? मोरी में। हाँ, पौराणिक कहावत है, चोरी का माल मोरी में। महाराज 5 रुपए ईमानदारी से उन्होंने खर्च किए तो भगवान ने उनकी रक्षा कर दी, और महाराज जो 50 के 100 करे उनका पैसा गया। अब लगा किसका पैसा है? भगवान में। तात्पर्य सार्थक किसका हुआ आप अंदाज लगा सकते हैं। उन्होंने भी तीर्थ किया, उन्होंने भी तीर्थ किया, पर उन्होंने धन को बचाने का प्रयास किया तो धन महाराज बचता नहीं। हम लोग भी यही प्रयास करते हैं क्या कि हमारा धन उल्टे सीधे काम में। अभी कोई फिल्म स्टार आवे तो वहां खर्चा करने में हम लोग, कोई सर्कस लगे, कोई बढ़िया वो हो तो वहां हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। और कोई कहे यहाँ भंडारा हो रहा है
पर 10 किलो आटे की व्यवस्था आपको करनी है, तो उसके लिए हिम्मत नहीं जुट पाती। और महाराज जी जो धन हम इकट्ठा करके रखते हैं, एक दिन काल रूपी चोर आता है और एक थप्पड़ मारता है, प्राणों को खींच करके ले जाता है, सारा यहीं पड़ा रह जाता है। फिर उसका दुरुपयोग हमारे बालक करते हैं। इसलिए जीते जी वो काम कर लो जो काम फिर हमारे मरने के बाद कोई नहीं करेगा। अरे भाई, पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। अरे कपूत होगा तो जितना इकट्ठा करोगे सबको सीताराम कर देगा, और सपूत होगा तो 1 रुपया मत छोड़ना, बस उसको अच्छा इंसान बना देना। महाराज वो अपने आप अपने विवेक के अनुसार खूब इकट्ठा कर लेगा।